हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम बहुपद है। तो इस चैप्टर के हमने प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को इसके पहले की वीडियो में सॉल्व कर लिया था, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको भी हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि इसकी प्रश्नावली 2.2 की इसकी हम देखेंगे। तो इस प्रश्नावली 2.2 को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इस प्रश्नावली का नाम क्या है। तो इस प्रश्नावली का नाम बहुपद के शून्यक है। क्या नाम है? बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक से तात्पर्य है ना कि जैसे कोई बहुपद दिया गया है, देखिए इसको समझा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, दिया गया है ना बहुपद p ऑफ x बराबर 2x+1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। दिया है ना ये वाला दिया गया है। देखो, p ऑफ x बराबर 2x+1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो, p ऑफ x का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसा कि समीकरण को हल करना है। यानी कि इस जो 2x+1 दिया गया है उसको 0 के बराबर समीकरण मान लो, इसके बाद x का मान ज्ञात कर लो, तो वही बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। हम एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं उदाहरण में ना। तो बहुपद का शून्य से मान लो कोई बहुपद है। इसके पहले मैंने बताया ना बहुपद क्या होता है। जैसे कि p ऑफ x कोई बहुपद है 2x+1 का ना, क्या ये बहुपद है? अब बताओ, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो इस बहुपद को जो दिया गया है p ऑफ x 2x+1, इसका यदि शून्य ज्ञात करना है तो इसको क्या कर लो, 2x+1 को 0 के बराबर कर लो। यानी कि जो भी p ऑफ x दिया रहेगा उसको क्या करना है हमें, जो भी p ऑफ x दिया रहेगा उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है ना। तो जब 0 के बराबर कर लेंगे तब हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं ना। हल कर सकते हैं कि नहीं? देखो कैसे हल कर सकते हैं। 2x को यहीं पे रोक लेंगे और +1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1। अगर इधर प्लस है तो बराबर को उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। अब देखो, 2x बराबर -1। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा -1/2। ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा बराबर के। जब उधर जाएगा ये 2 तो बटे में आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? 1/2। यानी कि यही जो हमारा 1/2 आया है, जो हमारा 1/2 आया है वही हमारा क्या है? बहुपद का शून्यक है। क्या है? बहुपद का, इस बहुपद का शून्यक है। यानी कि अगर हम एक x बराबर -1/2 रख दें तो ये जो बहुपद दिया गया है ना, इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं। तो आपको देखो इसमें करना क्या है, या तो आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना रहेगा। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, p ऑफ x को क्या कर लेंगे, यदि कोई बहुपद दिया गया है और उसका क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है, तो जो बहुपद दिया रहेगा उसको क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। उसके बाद उसको हल कर लेंगे ना। जब एक समीकरण बन जाएगा तब उसको हल कर लेंगे। तो जो x का मान आ जाएगा वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है इसमें ऐसे। मान लो x बराबर दे दिया गया -1/2। एक्स बराबर के क्या दे दिया गया, -1/2। और एक आपको बहुपद दे दिया गया p ऑफ x बराबर 2x+1। ऐसे आपको बहुपद दे दिया गया। अब पूछेगा कि x बराबर -1/2 पर, x बराबर -1/2 पर ये जो बहुपद है क्या इसका मान 0 आएगा? क्या x बराबर -1/2 पर यह बहुपद शून्य बहुपद है? तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो x का मान दिया गया है ना, यहाँ यहाँ रख दो। तो कैसे रखेंगे? देखो, p ऑफ x बराबर क्या है, x बराबर क्या है यहाँ पे, -1/2। देखो, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर होती है ना, तो अगर जैसे ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है तो अगर कहीं ये चीज़ लिखा है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना। समझ रहे हो ना? अगर कहीं -1/2 लिखा है तो आप वहाँ पे x लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है। तो जैसे देखो यहाँ पे x लिखा है तो x की जगह पर हम -1/2 लिख सकते हैं। x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -1/2। देखो, 2 इंटू
माइनस का 1/2 प्लस 1, 2 एक कम 2, माइनस का 2/2 प्लस 1। अब देखो 2 एक कम 2, माइनस का 1 प्लस का 1, है ना। तो बराबर क्या आया, कट गया ये तो आया 0, 0 ही तो आया। यानी कि P ऑफ -1/2 पर बहुपद का मान क्या आया, 0 आया। तो यदि बहुपद का मान P x बराबर -1/2 पर 0 आ जाए तो वह बहुपद कौन सा बहुपद कहलाएगा, वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी कि x बराबर -1/2 पर ये जो बहुपद था शून्यक बहुपद था ना। यानी x बराबर -1/2 पर ये जो बहुपद था उसका मान क्या था, 0 के बराबर था। देखो यहाँ पे हमने ज्ञात किया ना। तो यानी इसमें दो ही चीज़ हल करना है आपको, या तो इस तरीके से x का मान दे दिया जाएगा, इस तरीके से आपको x का मान दे दिया जाएगा और बहुपद दे दिया जाएगा, और x का मान रख करके बहुपद को इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। और या तो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, एक बहुपद दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इस बहुपद का, इस तरीके से आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको 0 के बराबर कर लेंगे, और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वही हमारे बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य कहलाएगा। और इसमें अगर ऐसे दिया रहेगा कि x बराबर -1/2 पर बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमें इस प्रश्नावली 2.1 में, इस प्रश्नावली 2.2 में हमें पढ़ना है ना। और अभी तक आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ना। तो देखो प्रश्नावली 2.2 हमारी क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे। प्रश्न को आप समझा करो ना, पहले क्या करो, प्रश्न को आप पढ़ो फिर उसको समझो कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित मतलब नीचे, नीचे पर बहुपद 5x - 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर इस बहुपद का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये देखो हमने ही तो बताया कि x बराबर -1 ऐसे दे दिया जाएगा कोई मान और बहुपद दे दिया जाएगा और आपको मान ज्ञात करना रहेगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, जहाँ जहाँ x रहेगा वही मान रख देना, जो मान दिया रहेगा इसके बाद हल कर लेना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को इसी के हिसाब से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद दिया गया है। आप भी अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और अपनी बुक को ले लीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए और हमारे साथ हल कीजिए इस प्रश्नावली को, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। देखो बहुपद क्या दिया गया है, 5x - 4x की घात 2, ऐसे लिख लो, दिया है ना, दिया है, ऐसे लिख सकते हो, दिया है 5x - 4x की घात 2 प्लस 3। और इसको ये भी मान सकते हो, P ऑफ x भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। P ऑफ x और 5x - 4x की घात 2 प्लस 3 हमें दिया गया है, ज्ञात करना है, ऐसे लिख सकते हो, ज्ञात करना है x बराबर 0 पर बहुपद का मान, x बराबर 0 पर क्या करना है, बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, जो x बराबर जो भी मान दिया रहेगा इस x की जगह पे मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। कैसे, देखो ऐसे। अतः इसलिए P ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो x है ना, P ऑफ 0 बराबर, अब देखो यहाँ पे अगर t रहेगा ना तो यहाँ पे t मानेंगे, अगर यहाँ पे z रहेगा तो यहाँ इसको भी P ऑफ z मानेंगे ना। देखो P ऑफ 0 5 गुणे x की जगह क्या माने, 0, x बराबर 0 के तो x की जगह 0 लिख दो, माइनस का 4 गुणे 0 की घात 2 प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसी को हल कर लो, आंसर हो जाएगा आपका, देखो 5 शून्य शून्य हो जाएगा, माइनस 4 शून्य शून्य हो जाएगा, प्लस का 3। तो यानी आपका P ऑफ 0 क्या आया, P ऑफ 0 क्या आया, 3 आया। तो यही जो मान आया आपका P ऑफ 0, यही इस बहुपद का मान हो गया ना। P ऑफ x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या आया, 3 आया। तो समझ में आया होगा ना।
नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखो, इसके आगे का क्या करना है। पहला था, अब देखो सेकंड वाला देखते हैं ना। सेकंड वाला क्या है, x बराबर -1 का, केवल मेथड को समझ लो ना, बाकी तो आसान है आपके लिए। x बराबर -1 पर कह रहा है, x बराबर -1 पर बहुपद का मान, x बराबर -1 पर बहुपद का मान, है ना। x बराबर -1 पर बहुपद का मान। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, वही जो दिया गया है ना, उसको यहाँ पे लिख लो एक बार। जो दिया गया बहुपद, उस बहुपद को आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, है ना। समझ रहे हो ना बात को। इसके बाद x बराबर जो भी मान दिया गया रख दो मान इसमें, जैसे कि -1 दिया गया है तो -1 रखो और समीकरण इसको हल कर लो। 5 गुणे -1 -4 गुणे -1 की घात 2 +3। अब इसी को हल कर लो भाई, और कुछ करना नहीं है ना। देखो 5 एकम 5 माइनस का 5, है ना। 5 एकम 5 माइनस का 5। अब देखो 1 की घात 2 -1 की घात 2 1 आएगा ना, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक या धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है। वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो 4 एकम 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, 5 4 9, माइनस 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 लगा दो, प्लस का 3। अब पी ऑफ -1 बराबर 9 में से 3 जगह कितना बचेगा। देखो बड़ी संख्या माइनस में तो घटाना पड़ेगा ना। 9 में से 3 जगह कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा ना। माइनस का क्या बचेगा, 6 बचेगा। x बराबर क्या मान आया, -6 आया। सही है ना, देखो सही तो है। x बराबर -1 बहुपद का मान हमें ज्ञात करना था। -1 हमने रखा, 5 एकम 5 माइनस का 5, और -1 की घात 2 था तो एक मान आएगा, 4 एकम 4 हो गया, और प्लस का 3, 5 4 माइनस का 9 प्लस का 3, 9 में से 3 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। तो x बराबर -1 पर बहुपद का मान क्या आया, -6 आया। अब देखो इसी प्रकार से आगे का भी हम हल करेंगे, है ना। आगे का भी हम हल करने वाले हैं। x बराबर 2 पर बहुपद का मान, x बराबर 2 पर बहुपद का मान, है ना। समझ में आ रही है ना बात। देखो सवाल में दिया गया है ना भाई, x बराबर 0 पर ज्ञात किया, फिर -1 पर ज्ञात किया, 2 पर ज्ञात किया, तो x बराबर 2 पर भी हम ज्ञात करेंगे। तो लिख लो पहले बहुपद क्या दिया गया, p ऑफ x बराबर क्या दिया गया था, 5x माइनस का 4x की घात 2 प्लस का 3 दिया गया था ना। अब देखो x बराबर 2 है तो p ऑफ 2, जल्दी जल्दी हल कर रहे हैं ना, 5 गुणे 2 माइनस का 4। अब देखो x की घात 2 है तो गुणे 2 की घात 2 प्लस का 3। अब देखो 5 दूना 10 माइनस का 2 दूनी 4, 4 चौक 16 प्लस का 3, पी ऑफ 2 बराबर, अब देखो जो संख्या प्लस में लिखो, देखो ये 10 है प्लस में है, 16 है माइनस में है, 3 है तो प्लस में है, तो प्लस वाली जोड़ लो, 10 3 13 माइनस का 16, तो माइनस का 3 आएगा। पी ऑफ 2 बराबर क्या आया, माइनस का 3 आया, यानी कि 2 पर x बराबर 2 पर -3 आएगा मान इस बहुपद का, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब यहाँ तो हमें लगता है तक आपको समझ में आ गया होगा ना, कुछ करना नहीं था भाई। x बराबर 2 पर जो है मान रखना था, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x का मान रख देना था, और क्या करना था, हल कर लेना था इस प्रकार से। और जो मान आता, जो आंसर आता वही आंसर हो जाता, जो भी मान आता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से ना, जहाँ जहाँ y है पी ऑफ 0 एक बार रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे। इस प्रकार से हम इसमें केवल 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, एक ये वाला बता दे रहे हैं और एक ये वाला बता दे रहे हैं ना। बाकी आप लगाइएगा 2 क्वेश्चन। तो देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है,
प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बहुपद दिया गया है, दिया है ऐसे लिखो, क्या है ऐसे लिखो, दिया है ना, दिया है बहुपद। देखो क्या दिया है, पहला वाला फर्स्ट वाला, पी ऑफ वाई बराबर वाई की घात 2 माइनस वाई प्लस 1 दिया गया है। अब देखो पी ऑफ 0 पर बहुपद का मान ऐसे ज्ञात करो ना, ऐसे लिखो, ज्ञात करना है, भी लिख सकते हो ऐसे, ज्ञात करना है पी ऑफ 0 पर बहुपद का मान। क्या करना है, पी ऑफ 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है, यानी कि जहाँ वाई है वहाँ पी ऑफ 0 लिख दो ना। तो देखो पी ऑफ 0, जहाँ जहाँ वाई 0 मान रख दो। तो देखो 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 1, तो इसका मान 1 ही तो आएगा। तो क्या आया, पी ऑफ 0 पर मान क्या है बहुपद का, 1 आया। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया, है ना। समझ में आया ना, क्या करना था भाई, जो हमें बहुपद दिया गया था उस बहुपद को लिखना था, फिर इसके बाद पी ऑफ 0 पर ज्ञात करना है, और इसके बाद पी ऑफ 1 पर ज्ञात करना है, फिर इसके बाद पी ऑफ 2 पर ज्ञात करना है इसी बहुपद का। तो देखो पी ऑफ 0 पर हो गया, पी ऑफ, अब लिख दो इसी प्रकार पी ऑफ 1 पर, पी ऑफ 1 पर बहुपद का मान, पी ऑफ 1 पर बहुपद का मान। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ, जैसे देखो यहाँ y बहुपद ये वाला दिया गया है, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख दो। पी ऑफ 1 बराबर, बातें हमारी समझ में आ रही ना आपको, नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से बताएंगे। 1 प्लस 1, अब देखो 1 की घात 2 1 होता है, माइनस का 1 प्लस का 1, अब देखो माइनस का 1 प्लस का 1 यानी ये कट जाएगा, बराबर आएगा 1, पी ऑफ 1। तो क्या आ गया, पी ऑफ 1, 1 पर बहुपद का मान 1 ही आया ना, 1 पर बहुपद का मान क्या आया, 1 ही आया, देखो यहाँ पे। अब देखो, अब 1 पर 0 पर हो गया, अब पी ऑफ 2 पर, इसी प्रकार पी ऑफ 2 पर बहुपद का मान, इसी प्रकार पी ऑफ 2 पर बहुपद का मान, जो बहुपद दिया गया था उसको उसी पर क्या, जैसे मान लो बहुपद दिया गया था, क्या यही दिया गया था, पी ऑफ वाई और वाई की घात 2 माइनस वाई प्लस 1, जहाँ जहाँ वाई दिया गया वहीं 2 रख दो, पी ऑफ 2 और 2 की घात 2 माइनस का 2 प्लस का 1। अब 2 की घात 2 का मान 4 होता है, माइनस का 2 प्लस का 1 ये लिख दिया हमने। पी ऑफ 2 ये वाला हो गया, पी ऑफ 2 ये हो गया। अब देखो 4 प्लस 1 5, 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा प्लस का, अब पी ऑफ 2 पर ये मान हो गया। तो करना क्या था, इसमें करना क्या था भैया, देखो ये हमें पूछ रहा था कि पी ऑफ 0 पर, पी ऑफ 1 पर, पी ऑफ 2 पर ये जो बहुपद दिए गए ना 1 2 3 4, इन बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने पहले बहुपद को पी ऑफ वाई बराबर वाई की घात 2 माइनस 1 प्लस 1, पी ऑफ वाई बराबर वाई की घात 2 माइनस 1 प्लस 1, इस वाले बहुपद को लिया। अब इस पे हमने क्या किया, पी ऑफ 0 पर बहुपद का मान हमने ज्ञात किया तो 1 आया, फिर इसी प्रकार पी ऑफ 1 पर बहुपद का मान ज्ञात किया तो फिर भी 1 आया। अब इसी प्रकार पी ऑफ 2 पर बहुपद का मान ज्ञात किया तो 3 आया। तो इसी प्रकार से हर क्वेश्चन करना है आपको ना। तो एक आई 4 वाला बता दे रहे हैं ना, आई भी बता दे रहे हैं, आई भी वाला मतलब ये वाला x माइनस 1 एक्स प्लस 1 वाला बता दे रहे हैं। तो देखो लिख लो, दिया है उसी प्रकार से लगाना जिस प्रकार से मैंने बताया, दिया है पी ऑफ टी बराबर, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हमें बहुपद दिया गया है। अब देखो ज्ञात करना ऐसे लिख दो, ज्ञात करना है x बराबर पी ऑफ 0, क्या दिया गया है, पी ऑफ 0 पर बहुपद का मान, पी ऑफ 0 पर बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है ना। जहाँ x दिया गया है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, तो एकदम सिंपल सा, पी ऑफ 0
जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रख दो। 0 माइनस का 1, 0 प्लस का 1, है ना। अब p ऑफ 0, अब इसको देखो, या तो इस 0 को पहले इसमें गुणा करा, नहीं तो ये फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला ही तो है, फार्मूला नहीं है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला ही तो है कि नहीं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, फार्मूला है ये। यानी कि इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पी ऑफ 0 बराबर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो माइनस का 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से पी ऑफ 1 पर बहुपद का मान, पी ऑफ 1 पर बहुपद का मान, देखो पी ऑफ 1 पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जो बहुपद आपको दिया गया यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो पी ऑफ 1 और 1 माइनस का 1, 1 प्लस का 1, है ना। अब देखो सूत्र वही लगाएंगे, ए है बी है, ए है बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर क्या आएगा, ये बराबर 0 के आएगा ना। एक में से एक जाएगा, 0 ही तो बचेगा। तो पी ऑफ 1 बराबर क्या आया, 0 आया। यानी पी ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आई इस बहुपद की, पी ऑफ 1 पर इस बहुपद की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। अब इसी प्रकार से पी ऑफ 2 पर ज्ञात कर लेते हैं, इसी प्रकार से पी ऑफ 2 पर ज्ञात करेंगे। तो पी ऑफ 2 पर बहुपद का मान, अच्छा अगर मान मतलब नहीं ज्ञात करना आ रहा, हल नहीं करना आ रहा है, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना, कि हाँ सर हमें हल नहीं करना आ रहा, फिर से आप बताइए, तो हम ज़रूर बताएंगे ना। तो देखो पी, वैसे तो हम बता भी रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो प्लस में माइनस में होता है, तो हम बता देते हैं कि कट जाएगा जुड़ जाएगा, तो बता रहे हैं ना, सिंपल सी बातें। देखो पी ऑफ 2 पर बहुपद का मान, तो बहुपद पहले लिख लो, तो क्या था, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब देखो पी ऑफ 2 पर, तो पी ऑफ 2 लिखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 लिखो, 2 माइनस का 1, 2 प्लस का 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, यानी कि ए यहाँ पे 2 है और बी यहाँ पे 1 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पी ऑफ 2, पी ऑफ 2, 2 दूनी 4 माइनस का 1, पी ऑफ 2 बराबर क्या आया, 3 ही तो आया भाई, 3 ही तो आएगा। तो पी ऑफ 2 बराबर कितना आया, 3 आया ना। समझ में आ रही ना बात, पी ऑफ 2 बराबर कितना आया, 3 आया, यानी कि पी ऑफ 2 पर वैल्यू 3 आई और पी ऑफ 1 पर वैल्यू 0 आई, पी ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आई, 0 आई, और पी ऑफ 0 पर वैल्यू माइनस का 1 आई। इसी प्रकार से आपको, इसी प्रकार से सेकंड वाले क्वेश्चन को पी ऑफ टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी की घात 3, यानी जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे पहले 0 रखिएगा, फिर हल करिएगा, फिर टी बराबर 1 रखिएगा, फिर हल करिएगा, टी बराबर 2 रखिएगा, फिर हल करिएगा, अलग अलग मान आएंगे, 3 मान अलग अलग आएंगे, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने हल करके बताया। इसी प्रकार से पी ऑफ एक्स की जगह एक बार 0 रखिएगा तो 0 ही आ जाएगा, एक बार 1 रखिएगा तो 1 ही आएगा, एक बार 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा इसमें, है ना। तो इस प्रकार से सेकंड वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन आप लगाइएगा, बहुत ही आसान है, लगा सकते हैं आप। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित मतलब सिद्ध कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं, यानी शून्यक हमें ज्ञात करना है। जैसे कि बहुपद दिया गया पी ऑफ एक्स बराबर 3 एक्स प्लस 1, एक्स बराबर -1/3 पर हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यानी कि अगर मान 0 के बराबर आ जाएगा, x बराबर -1/3, जब इसे बहुपद में मान रखेंगे, यदि मान 0 के बराबर आ गया तो बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। तो ये हमें सत्यापित करना है, तो कुछ करना नहीं, देखो इसको ही एकदम ऐसे ही ऐसे बता रहे हैं ना, वैसे ही हल करना है। देखो तीसरा वाला प्रश्न 3 लिखो, दिया है
पी ऑफ एक्स बराबर 3x+1। अब यहाँ पे बहुपद ही तो है, पी ऑफ एक्स 3x+1 क्या है, बहुपद है। तो हमने लिख लिया, पहला वाला क्वेश्चन है। देखो पहला वाला क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स बराबर 3x+1, एक्स बराबर -1 पर बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। लिखो एक्स बराबर -1/3 पर बहुपद का शून्यक। एक्स बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक निम्न है, ऐसे लिख सकते हो। या फिर एक्स बराबर -1/3 बहुपद का मान, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। कुछ भी लिख सकते हो। देखो अब क्या करेंगे, x बराबर -1/3 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/3 रखेंगे, क्योंकि जो x है माइनस के 1/3 के बराबर है। अब देखो p ऑफ माइनस का 1/3 हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पर भी तो वही रखेंगे, माइनस का 1/3 +1 हो जाएगा। अब देखो p ऑफ माइनस का 1/3, इसका इसमें गुणा कराओगे तो माइनस का 3/3 प्लस का 1। अब देखो 3 एक कम 3, यानी कि माइनस का 1 प्लस का 1, पी ऑफ -1/3 बराबर आ जाएगा 0। संख्या एक जैसी है, प्लस माइनस में, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो देखो 0 के बराबर आया ना, बहुपद क्या आया, शून्यक तो है, शून्यक निम्न है, तो क्या आया, अतः लिख दो, अतः पी ऑफ, अतः ऐसे लिखो, अतः x बराबर -1/3 पर बहुपद शून्यक है ना। x बराबर -1/3 पर क्या है, बहुपद, x बराबर -1/3 पर बहुपद क्या है, शून्यक है। कैसे ज्ञात किया, जो बहुपद दिया गया था उस x की जगह पे हमने -1/3 रखा और हल किया इस प्रकार से, तो बहुपद क्या हमारा आया, मान शून्य आया। तो हमने कह दिया था x बराबर -1/3 पर बहुपद क्या है, शून्यक है। तो इसी प्रकार से आगे का वाला क्वेश्चन भी हल करना। सेकंड वाला देखो क्या है, सेकंड वाला हमारा दिया गया है p ऑफ x बराबर 5x माइनस का पाई। लिख लो, यहाँ पे दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो ऐसे करेंगे, x बराबर 4/5 पर, x बराबर 4/5 पर, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो x बराबर 4/5 पर, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या रखेंगे, 4/5 लिखेंगे ना। देखो 5x माइनस पाई है ना। अब x बराबर 4/5 पर, अब देखो क्या करेंगे, p ऑफ 4/5, 5 गुणे 4/5 माइनस का पाई। अब देखो वाला 5 वाला 5 को काट देगा, 4 माइनस का पाई बचेगा ना। तो p ऑफ 4/5 आया। तो अब बताओ, अब बताओ कि p ऑफ 4/5 पर ये बहुपद शून्यक है, बहुपद शून्यक है। क्या है इसमें दे रहा है, 4 माइनस पाई दे रहा है। अब 4 माइनस पाई दे रहा है, तो ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। नहीं लग रहा है ना, दिख तो नहीं रहा है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, हमसे क्वेश्चन में यही तो कह रहा है। देखो सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर इसका जो आ रहा है 2.2। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है ना, यानी कि नहीं है ना, देखो नहीं आ रहा है ना। तो यानी कि लिख दो, अतः x बराबर 4/5 पर बहुपद शून्यक नहीं है, यही तो लिखेंगे भैया। अगर 0 आ जाता तो शून्यक लिख देते, 0 नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है, यही तो लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना बात, आएगा क्यों नहीं। अब देखो तीसरा वाला, देखो इसी प्रकार से हल करने वाले हैं। तीसरा वाला क्या है, p ऑफ x बराबर x² - 1, p ऑफ x बराबर x² - 1, x बराबर 1 पर -1 पर चेक करना है। x बराबर 1 पर एक बार पहले चेक करते हैं, फिर इसके बाद -1 पर चेक करेंगे ना। x बराबर 1 पर, p ऑफ 1 बराबर 1² - 1, p ऑफ 1 बराबर 1² यानी कि 1 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। अतः लिख दो, x बराबर 1 पर बहुपद
शून्य है। 0 मान आ रहा है ना बहुपद का x बराबर कितने पर, 1 पर। तो इसलिए इसी प्रकार से अब देखो x बराबर -1 पर, उसमें दो दो दिया गया है ना, एक एक दिया गया है, एक दो दिया गया है। देखो x बराबर 1 पर दिया गया और क्या दिया गया, -1 दिया गया है। तो इसी प्रकार x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो p ऑफ माइनस का 1, अब माइनस के 1 की घात 2 माइनस का 1, अब एक माइनस के 1 की घात 2, तो यानी इसका मान धनात्मक आएगा, 1 आएगा। इस ये भी मतलब शून्य हो जाएगा, एक एक से कट जाएगा तो आएगा 0। क्या आएगा, p ऑफ -1 क्या आएगा, p ऑफ -1 0 ही तो आएगा। देखो यहाँ पे -1 हमने मान रखा। अब देखो -1 की घात 2 यानी कि 1, 1 में से आ जाएगा 0। तो p ऑफ -1 बराबर क्या आया, 0 आया। अतः लिख दो p ऑफ -1 पर बहुपद शून्य है। समझ में आ गई ना बात, क्या करना है, जो जो x का मान दिया गया है वो बहुपद में मान रख करके हल करना है। अगर वो 0 के बराबर आ जा रहा है तो बहुपद क्या है, शून्य है। अगर नहीं आ रहा है तो लिख दो बहुपद शून्य नहीं है, बस कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार से देखो हम क्वेश्चन कौन सा बता दें भाई। अब देखो 4 वाला नहीं बताएंगे ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सा जूम करके हाँ हाँ ना। अब देखो 4 वाला है यहाँ पे, p ऑफ x बराबर x+1 x-2। ये वाला नहीं बताने वाले। क्यों नहीं बताने वाले, क्योंकि देखो x-1 x+1 इसी का ऐसा सूत्र है, x² a² - b² का फार्मूला इसी का ऐसा। ये वाला बताए हैं तो इसी के आधार पर ये वाला लगा लीजिएगा। और देखो p ऑफ x की घात 2 x बराबर 0 पर, ये तो शून्य आएगा ही, क्योंकि x बराबर का 0 रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। 0 की घात 2 0 मान आएगा। ये वाला भी नहीं बताएंगे। p ऑफ x बराबर LX प्लस m, ये वाला बता दे रहे हैं ना, थोड़ा सा लग रहा है टफ है ना। और ये वाला भी बता दे रहे हैं। ये वाला भी नहीं बताएंगे, ये वाला इसके जैसा है, एक के जैसा है। देखो गौर से देखो, x बराबर -1/3 है, यहाँ भी बटे में 3 है। x यहाँ 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा। तो इसका मान 0 नहीं आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं है। तो ये वाला भी आप लगाइएगा। हम बताएंगे कौन, भी आई वाला और भी डबल आई वाला ना। तो देखो वही बताने जा रहे हैं, भी आई वाला ना। भी आई वाला क्या है, p ऑफ x बराबर LX प्लस m। ये हमारा दिया गया है ना, दिया ऐसे लिख लो, दिया है p ऑफ x बराबर LX प्लस m, ऐसे लिख लो। और ज्ञात करना है, ऐसे भी लिख सकते हो, ज्ञात करना है x बराबर -m/l पर, x बराबर -m/l पर, ऐसे लिख लो। इसलिए जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पे माइनस का m/l मान रख दो। p ऑफ माइनस का m/l बराबर माइनस का l गुड़े माइनस का नहीं, हाँ चलो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी जब इसमें -m/l लिखेंगे तो ये माइनस इधर चला आएगा, गुड़े में ना, तो माइनस यहाँ भी चाहे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो और यहाँ पे देखो m, अब देखो p ऑफ माइनस का m/l बराबर, यल से यल कैंसिल, माइनस का m बचा और प्लस का m बचा। तो माइनस का m प्लस का m क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, क्योंकि संख्या एक जैसी है। m एक जैसा चर है, इसका मान क्या, चर है ना, चर पद है ना। यहाँ पे देखो चर पद ही तो है, इसका अज्ञात राशि है। तो यहाँ पे देखो m एक जैसा है और प्लस माइनस में तो 0 हो जाएगा। p ऑफ माइनस का m/l क्या आया, 0 आया। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -m/l पर बहुपद शून्य है ना भैया। लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो x बराबर -m/l पर बहुपद क्या है, शून्य का है। अब देखो इसी प्रकार से भी आई वाला बता दे रहे हैं ना, p ऑफ x बराबर, ऐसे लिख लो, दिया है p ऑफ x बराबर 3x की घात 2 माइनस का 1, है ना। अब देखो x बराबर, ऐसे लिखो, ज्ञात करना x बराबर -1/√3 पर, -1/√3 पर। अब देखो क्या करेंगे, मान रख देंगे, जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ क्या रखेंगे, एक -1/√3 लिखेंगे और मान रख के हल कर लेंगे। तो माइनस का 1/√3 की घात 2 माइनस का 1
अब देखो इसको जब हल करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, एक गुणे एक आएगा एक, और ये जो वर्ग वर्ग है ना इस घात को काट देगा, वर्गमूल इस घात को काट देगा, या ऐसे कह लो कि घात वर्गमूल को काट देगी तो बट्टे में 3 आएगा, और ये 3 3 से कट जाएगा, एक माइनस का एक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक माइनस का एक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पी ऑफ माइनस एक बट्टे रूट 3 पर बहुपद का मान क्या है, जीरो आया था। अतः लिख दो, अतः यक्स बराबर माइनस एक बट्टे 3 पर रूट 3 पर बहुपद शून्यक है। बहुपद क्या है, शून्यक है ना, समझ रहे हो ना बात को। एक्स बराबर माइनस बटे रूट 3 पर रखेंगे मान, हल कर लेंगे। इसी प्रकार से 2 बटे रूट 3 रखना, इसी प्रकार से 2 बटे रूट 3 रखना, हल करना। अगर मान 0 के बराबर आ गया तो बहुपद शून्यक, नहीं आया तो बहुपद शून्यक नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें अगर हम सारे क्वेश्चन बताएंगे तो आप क्या हल करेंगे बताओ, आप भी तो कुछ हल करो कि सारा क्वेश्चन हम ही बताएं, है कि नहीं। तभी तो आप पता चलेगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। नहीं जब सब हम ही बता देंगे तो आप कौन सा दिमाग लगाओगे, नकल कर लोगे, लिख लोगे। तो हम मेथड बता रहे हैं ना, आप मेथड को समझिए और हल कीजिए, और जो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन लगाइए, आप अपने मन से लगाइए और उसका आंसर चेक करिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो शून्य ज्ञात कीजिए आ गया ना क्वेश्चन जो हमने बताया था। तो देखो इसका भी 2 3 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी आप हल करिएगा, क्योंकि मेथड अगर जानते हो ना तो हर एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो दिया है, ऐसे लिखो, दिया है पी ऑफ यक्स बराबर यक्स प्लस 5, तो इसको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था, पी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, है ना। पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर देंगे, यानी कि इस समीकरण इस बहुपद को जीरो के बराबर कर देंगे। तो एक्स प्लस 5, पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया गया, एक्स प्लस 5 दिया गया है, तो पी ऑफ एक्स एक्स यहाँ क्या लिखोगे, एक्स प्लस 5 लिखोगे, और इसको बराबर जीरो कर दोगे। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +5, जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, तो एक्स बराबर -5। अतः लिख दो, अतः बहुपद का शून्य कैसे लिखो, अतः बहुपद का शून्यक -5 है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। अतः बहुपद का शून्य क्या है, -5 है। अब देखो सेकंड वाला क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ये वाला भी उसी के जैसा है। उसको जब उधर ले जाओगे, समीकरण मानेंगे इस प्रकार से, फिर एक्स को जब उधर ले जाओगे, हाँ यहाँ पे समझ लो एक रूल बता दे रहे हैं ना, रूल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो इधर प्लस है संख्या, तो जब बराबर को उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर संख्या इधर गुणे में है तो जब बराबर को उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। अगर संख्या इधर माइनस में है तो जब बराबर को उधर जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगर संख्या इधर भाग में है जब बराबर को उधर जाएगी गुणे में हो जाएगी, है ना। ये इतना रूल, अगर 4 रूल आपको याद है तो एक क्वेश्चन आसान है। जैसे देखो इस रूल के हिसाब से क्वेश्चन बताएं आपको, तो ये वाला देखो, थर्ड वाला थर्ड वाला थर्ड वाला क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया है, ऐसे लिखो, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5, ऐसे लिखो, दिया है। अब लिखो पी ऑफ एक्स बराबर 0 पर हमें शून्य ज्ञात करना है, तो ऐसे लिखो पी ऑफ एक्स बराबर 0 कर लो। अब पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 5 बराबर 0 के। अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, अब देखो +5 है, अब हमको x का मान ज्ञात करना है, यानी कि +5 को उधर ले जाना पड़ेगा। देखो जब +5 जब बराबर को उधर जाएगा क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। तो देखो 2x +5 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो x गुणे में है, 2 गुणे x है, अब गुणा में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -5/2। तो x का मान क्या आया, -5/2। अतः लिख दो, अतः बहुपद का शून्यक -5/2 है ना। समझ में आया ना बात। अगर ये रूल याद है, कर ले जा रहे वैसे तो हल कर ले जाओगे। तो हमने एकदम आसानी से बता दिया, ये रूल बता दिया और समीकरण को हल करना भी बता दिया। अब देखो
क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दें? हाँ बी वाला, भी आई बता देना। बाकी की पी ऑफ एक्स 3x माइनस 2, पी ऑफ एक्स 3x माइनस 2 ये भी लगा लोगे, पी ऑफ एक्स 3x ये भी लगा लोगे, ये लगा लोगे नहीं? अच्छा चलो ये वाला बता दे रहे, भी वाला ही बता दे रहे हैं, पी ऑफ एक्स बराबर 3x, चलो यही बता दे रहे हैं आपको। तो अब देखो कैसे हो जाएगा। ये मान लो दिया गया, लिखो दिया गया पी ऑफ एक्स बराबर 3x, तो इसको करोगे एक्स पी ऑफ एक्स बराबर 0, पी ऑफ एक्स बराबर 3x दिया गया है, 3x बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0/3, गुणा में बटे में भाग में हो जाएगा, 3 शून्य शून्य, एक्स बराबर 0 पर क्या मान आएगा, बहुपद का मान एक्स बराबर 0 पर शून्य, तो लिख दो ऐसे आता बहुपद का शून्य 0 है, अतः बहुपद का शून्य 0 है, अतः बहुपद का शून्य 0 है, ऐसे लिख लो। और कौन सा बता दें, ए एक्स तो लगा लोगे ना, गुणे में है, एक्स का मान याद करना है। देखो जो यहाँ पे दिया है पी ऑफ एक्स, जैसे देखो भी आई है, कन्फ्यूजन इसमें थोड़ा सा, क्या कन्फ्यूजन है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स दिया है, तो जो यहाँ पे एक्स दिया रहेगा वही मान याद करना है हमें। इसको करेंगे पी ऑफ एक्स बराबर 0, अब पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स दिया गया था, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स बराबर है तो एक्स लिखेंगे बराबर 0। अब देखो यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स का ही मान याद करेंगे ना, ए का मान नहीं याद करेंगे, एक्स बराबर 0/a, तो एक्स बराबर ए शून्य शून्य आ जाएगा, 0 मान आएगा ना, समझ रहे हो ना बात को, ऐसे करना है। और एक ही वाला है थर्ड वाला, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और कह रहा है कि सी और डी क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या ना, तो हमें केवल कुछ नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं ना, हमें केवल क्या करना है, ये याद करना है, सी एक्स प्लस डी, एक्स का मान याद करना है। तो पी ऑफ एक्स बराबर कर लो 0 के, और पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी के है, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के, तो सी एक्स बराबर प्लस डी उधर जाएगा तो माइनस का डी, एक्स बराबर माइनस का डी बटे सी, एक्स बराबर क्या है, माइनस का डी बटे सी आया, एक्स बराबर क्या है, माइनस का डी बटे सी आया, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। तो लिख दोगे अतः बहुपद का शून्य माइनस का डी बटे सी है ना। तो आपको, हमें लगता है कि ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी, और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है ना उसको आप लगाइएगा, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर बताएंगे, दोबारा उसको बताएंगे ना। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। और ये वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।